सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, दुनिया में क्या चल रहा है हर किसी व्यक्ति को पता है और अनेकों सारी भविष्यवाणियां भी आ रही हैं कि 2025 बहुत ही खतरनाक है और इसके बाद आने वाला समय भी वैसे ही रहेगा और परिस्थितियां बिगड़ेंगी, अच्छी नहीं होंगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इतना ज्यादा खराब जाएगा 2025। लेकिन इसमें रहस्य क्या है, ये सब सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं। वैसे सही मायने में कहो तो तकरीबन 6-7 साल ये दौर परेशानियों से गुजरने वाला है हर व्यक्ति का, और इसमें नुकसान भी बहुत होंगे, विपदाएं भी बहुत आएंगी आपके जीवन में भी और संसार में भी। आपके जीवन में दुख तकलीफ समस्या कठिनाइयां ये उत्पन्न होगी अनेकों प्रकार की, और संसार में जो विपदाएं आएंगी वो तो आप देख ही रहे हो, जो कि तकरीबन 2-3 साल से शुरू हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर जोर पकड़ रखा है कि जो कि एक दूसरे देश आपस में ही उलझे हुए हैं, युद्ध चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की वैसी क्रियाशैली चल रही है और बीमारियां भी अनेकों आ चुकी हैं। पहले कोरोना चल रही थी और अब कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं ये भी आप देख ही रहे हो। हर तरफ से ही इस सृष्टि का विनाश होना शुरू हो चुका है, बीमारियां आ रही हैं, उथल पुथल हो रहा है और गृह युद्ध भी शुरू हो रहा है। देख चुके होंगे आप कि पाकिस्तान में क्या हो रहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा और हमारे इंडिया में भी शुरू होने वाला था। लेकिन बाबा शीतलोक भारती जी की कृपा से अभी थोड़ा शांति है और उसी शांति को बनाए रखने के लिए ही मैं ये वीडियो जारी करने जा रहा हूं अपनी तरफ से, जो एक सत्य पर आधारित है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे वो सब कुछ दिखाई दे रहा है जो होने वाला है, लेकिन इतना जरूर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुझे वो अनहोनी वो घटनाएं आभास हो रही है जो होने वाली है, और जो घटनाएं होने वाली हैं चाहे हमारे सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई हो या संसार की घटनाएं क्यों ना हो। मतलब ये कि हमारी चाहे अपनी पर्सनल परेशानी हो या व्यक्तित्व के तौर पर अन्य किसी दूसरे का वाद विवाद हो या देश का वाद विवाद हो या किसी जाति पाति का वाद विवाद हो, सारा वही होता है जो ईश्वर की कृपा होती है। और ईश्वर की कृपा कब होती है? जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। अगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जन्म हुआ है सिर्फ खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, ये बहुत ही बड़ा भ्रम है हमारा। जिस वक्त स्वयं शिव जी के हाथों इस सृष्टि की संरचना हुई तो सबसे पहला धर्म ही हमारा सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म था। उस टाइम इसी की संरचना हुई थी। यही धर्म इस पृथ्वी पर विकसित हुआ और इसी धर्म में से ही अन्य धर्म बनाए गए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो। तो संतान किसके हैं? ये जितने भी अन्य धर्म बने हैं सत्य सनातन धर्म की ही संतान है। और सत्य सनातन धर्म किसकी संतान है? स्वयं शिव का संतान है। शिव ने ही सत्य सनातन धर्म की संरचना की और सत्य सनातन धर्म में से ही अन्य धर्म भी निकले हैं। इस सत्य को आप लाख नकार लो, कभी आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि इसी को ही अहंकार कहते हैं। अगर एक परिवार में 4-5 सदस्य हैं, चाहे भाई हो या बहन हो,
अगर वो अपने माता पिता को स्वीकार करते हैं, उनका इज्जत मान सम्मान करते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। और जब वो किसी का मान सम्मान नहीं करते हैं, परिवार को छोड़कर अलग ही हो जाते हैं, तो अकेले पड़ जाते हैं। और अकेले विकसित करना अपने धर्म को इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अकेले भी आप उस धर्म में रहकर जी सकते हो, खा सकते हो, अपनी जीवन शैली चला सकते हो, उस परमात्मा तक भी पहुंच सकते हो। क्योंकि अगर धर्म की स्थापना हुई है तो कोई ना कोई ऐसा दैविक शक्ति जो इंसान स्वरूप में जन्म ली है और उस धर्म को बनाई है, तभी उस धर्म में इतने लोग रहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में बहुत कुछ घटित होने वाला है, और जब अत्याचार और अधर्म बढ़ता है तो सबसे पहले सृष्टि को रचने वाला जो रचयिता है और इस सृष्टि में जितने जीव जंतु प्राणी हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उनका दिमाग नहीं कार्य करता है, बुरे कर्मों की तरफ जाते हैं, कलयुग की शरण में जाते हैं। और जो भी व्यक्ति कलयुग की शरण में जाता है, उसको शिव कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मुस्लिम धर्म में हो तो हमारे धर्म में आओ, हम आपको बुला नहीं रहे हैं, हम आपको सचेत कर रहे हैं। चाहे कोई भी आतंकवादी हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो, मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि आप अपने धर्मों का विकास करो, लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं, आपके धर्म में जो कमी है, उस कमी का सुधार भी करो। क्योंकि युग परिवर्तन का समय, युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। अगर हम युग परिवर्तन करते, कोई भी इंसान या प्राणी, तो शायद बचने की संभावना थी। लेकिन जिसने सृष्टि की रचना की है, जब वो युग परिवर्तन करता है, जितने लोग दोषी होते हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, सबको आहट होती है, सबको तकलीफ होती है, सबको सजा मिलती है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम व्यक्ति बुरा है या उसकी सोच बुरी है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही उनके धर्म में कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जो हम इंसानों के लिए उचित नहीं है। वो क्या कानून है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप अपने धर्म को टटोलो, कमी ढूंढो, वो आपका काम है। क्योंकि धर्म अधर्म के विवाद में, जाति पाति के विवाद में मैं बुरा नहीं बनना चाहता। मुझे समाज में रहना है। मैं सिर्फ आपको प्रेरित कर सकता हूं, समझा सकता हूं, आपकी कमियों को संकेत स्वरूप में दिखा सकता हूं, और वही कार्य कर रहा हूं। अपने धर्म का विकास करना है तो अच्छाइयों का मार्ग दिखाते हुए विकास करो। और कोई भी ये ना भूले कि ये भारतवर्ष देवी देवताओं का केंद्र है। पूरी दुनिया का केंद्र सिर्फ भारतवर्ष है। यहीं पर सबसे पहले दैविक शक्तियां अवतरित हुई हैं, और इस स्थान को पवित्र करना बहुत ही अनिवार्य है युग परिवर्तन के लिए। और इस युग परिवर्तन में उसको ये नहीं देखना है कि ये व्यक्ति इस धर्म से है
चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वो ईसाई धर्म से हो, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, चाहे अन्य किसी भी छोटे बड़े धर्म से रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसको तो पवित्र करना है। जितनी भी शक्तियां दबी हुई हैं हमारे भारत देश में, जो मुगलों के शासक में दबाई गई हैं, जो श्रेष्ठ है, समय अनुसार वो प्रकट होंगी। इसका विरोध त्याग दो, सिर्फ अपना कर्म याद रखो। ये खास करके अपने मुस्लिम भाइयों के लिए ये मेरा सलाह स्वरूप में हिदायत है। आपके लोगों के मन में ये भ्रम चल रहा होगा कि मोदी हैं, योगी हैं, अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है। कोई पार्टी मजबूत आते ही नहीं हो जाती है, उसको समय मजबूत बनाता है। तो स्वयं समझ लो कि शिव शंकर महादेव की इच्छा है, युग परिवर्तन का समय आ रहा है और इसलिए हर व्यक्ति जो दैविक शक्तियों से पूर्ण हैं वही लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो उनकी अंतर आत्मा है, उनके अंदर जो दैविक शक्ति वास कर रही है, उनको जो कार्य मिला है वो सिर्फ अपना कार्य कर रहे हैं। सामाजिक तथ्यों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि इस दुनिया से बुराइयां मिट जाएंगी, लेकिन कोशिश करने का अधिकार हर किसी को होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी देखने में कड़वे बहुत हैं, लेकिन उनकी उदारशीलता किसी ने देखा नहीं है। उन्होंने कभी ये शब्द नहीं रखे अपने भारत देश के वासियों के लिए कि आपस में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद करो। उनके लिए सभी प्रजा बराबर है। जब वो अपनी प्रजा को बराबर समझ रहे हैं तो आपको क्या अधिकार है कि आप लोग आपस में घुल मिलकर नहीं रह सकते? नुकसान किसका होगा इसमें? आप लोग समझ सकते हो। हम मोदी के नियमों के खिलाफ अगर जाते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं। हम बगावत पे आते हैं हिंदू मुस्लिम के पीछे, मंदिर और मस्जिद के पीछे, तो किसका नुकसान होगा? आप मारे जाओगे, हम मारे जाएंगे, गृह युद्ध छिड़ेगा और देश कहां जाएगा हमारा? तीसरे नंबर पर देश आना है, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। गृह युद्ध में ही कितने सालों पीछे चले जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो सृष्टि के नियमों में बंधा हुआ है वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता है। सारे धर्म यही रहेंगे, मुसलमान भी यही रहेंगे, हिंदू भी यही रहेंगे, सिख भी यही रहेंगे, ईसाई भी यही रहेंगे। क्या होगा जब गृह युद्ध छिड़ेगा? सिर्फ जनसंख्या कम होगी। जब सृष्टि का विनाश होगा, युद्ध छिड़ेगा देशों देशों में, सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या कम होगी। और पलड़ा भारी हमेशा सत्य सनातन धर्म का रहा है और रहेगा। जब अधर्म बढ़ता है तो वो ईश्वर स्वयं किसी न किसी स्वरूप में अवतार लेते हैं सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए। तो मैं यही सचेत करना चाहता हूं कि अपने धर्म को बड़ा साबित करने के बजाय उस धर्म के संस्कारों को सिखाया जाए।
जिस धर्म में हो उस धर्म के संस्कारों को सिखाओ, उस शिव की शक्ति से जोड़ो। क्योंकि जब मैं कड़वा शब्द बोलता हूं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। हर हिंदू के जुबान पर यही शब्द होता है कि मक्का मदीना में शिव हैं, और ये सत्य है। जिस दिन मां सरस्वती नदी का जल कोई भी भक्त वहां पर अर्पण कर देगा, उस दिन वहां पर कोई शक्ति नहीं रहेगी। और पिछली वीडियो में मैं ये बोला था कि जब समय आएगा तो मक्का मदीना विलुप्त हो जाएगा, नजर नहीं आएगा कहां गया। शिव उसी दिन ही उस जगह का त्याग कर चुके होंगे, वही समा जाएंगे पृथ्वी में। क्या कोई हिंदू वहां उनको उठा के ले जा रहा है, या कोई मुस्लिम बचा पा रहा है उनको? ये सृष्टि के घटित होने वाले रहस्य होते हैं, और ये रहस्य आप लोगों को क्यों बताना पड़ रहा है कि भगवान एक हैं, ईश्वर एक है। चाहे उनको आप अल्लाह कह के पुकारो, चाहे कोई देवी देवता कह के पुकारो, हम एक परिवार हैं जिसका नाम है एक प्राणी, एक इंसान, एक जीव जंतु। सिर्फ आकार देने के लिए व्यक्ति का नाम दिया जाता है, लेकिन जो हमारा असली नाम है वो इंसान है। सबके अंदर एक ही खून है, एक ही विचारधारा है, एक ही सोच है, एक ही कार्यशैली है जीवन की। जीने का तरीका अलग अलग है। आपको ये तरीका पसंद नहीं है, किसी भी धर्म में हो, आप उस तरीके से जियो। लेकिन इंसानियत इंसान की जो होती है, अगर आप अपनी इंसानियत को भूल गए तो आप इंसान नहीं हैवान हो, और उस हैवान को कभी भी कोई देवी देवता या कोई शक्ति माफ नहीं कर सकती। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो ईश्वर हो, कभी भी उस हैवानी को माफी नहीं मिल सकती। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शांति पूर्वक अपने दिमाग से विचार विमर्श करो, अपनी अंतर आत्मा से आवाज उठाओ। क्या सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान नहीं है? उसके अंदर हमारे जैसा खून नहीं है? क्या हमें उसके साथ बात करने का कोई अधिकार नहीं है? सबसे पहले वो व्यक्ति है, इंसान है, आपके जैसा ही है। उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने आपको बनाया है। भाईचारा को बनाकर रखो। ये सब बातें समझाने का मेरा क्या रीजन है? सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं, युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, इसमें आपको आहट ना हो, आपके शरीर को नुकसान ना हो, इसलिए बचकर रहो। सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो और इधर उधर की बातों में ना जाओ। किसी भी हिंदू मुस्लिम की रैली में शामिल ना हो, इसका मैं विरोध करता हूं, इंसानियत के नाते विरोध करता हूं। ये मैं हिंदू मुस्लिम के बीच क्रांति नहीं फैला रहा हूं, ये मेरी इंसानियत है जो मैं आप लोगों के समक्ष ये शब्द रख रहा हूं, आपको सचेत कर रहा हूं कि भाईचारा को बनाए रखो। अगर कोई ऐसा मस्जिद है जो किसी दैविक शक्ति के मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई हुई है, उस मस्जिद का बाल तक बाका नहीं होगा। आपके अल्लाह, आपके धर्म वहां पर मौजूद रहेंगे। सिर्फ इतना ही सत्य है। जितने भी धार्मिक स्थलों को तोड़कर मंदिर बनाया गया है, वो सत्य प्रकट होने का समय आ गया है। राम राज्य स्थापित हो चुका है। यही संकेत है दुनिया वालों के लिए कि जब श्री राम प्रभु अयोध्या में प्रकट हो गए और उनके सेवक महाबली हनुमान प्रकट हो गए, तो हनुमान के आगे आगे कौन बचेगा?
अधर्म का सर्वनाश होना ही होना है। एक ना एक दिन चाहे पाताल लोक में वो शक्ति क्यों ना छिप जाए, स्वयं श्री राम के आदेश से हनुमान जी किसी ना किसी स्वरूप में उस शक्ति का खात्मा अवश्य करेंगे। तभी तो मैं बार बार यही कहता हूं कि सत्य सनातन धर्म का झंडा लहराएगा और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि भगवाधारी ये ध्वजा सत्य सनातन धर्म का जो प्रतीक है, जो हमारे ऋषि मुनियों की वजह से सृष्टि का बचाव होता आया है, हम कामयाब भी होंगे इस रास्ते पर चलकर। अपने साधु सन्यासियों को भी स्वीकार कर सकेंगे। देवदूत के स्वरूप में उन्हीं की वजह से सृष्टि की सारी सुरक्षा हो रही है। अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा की भक्ति करने वाला ना हो और वो सृष्टि की सुरक्षा कर ले। सृष्टि की सुरक्षा हमेशा भक्ति के माध्यम से होती है और भक्ति अनेकों प्रकार से होती है, हर धर्म में होती है। सिर्फ हिंदू का ही सत्य सनातन धर्म नहीं है। भक्ति का प्रतीक ईश्वर होते हैं और ईश्वर की भक्ति करने के लिए अधिकार हर किसी प्राणी को अधिकार है। इस बात को मेरे याद रखो आप। जो वचन मैं बोलता हूं कभी वो मिथ्या नहीं जा सकता। क्यों सीखो कि ये श्री त्रिलोक भारती जी का आदेश और उनके वचन उनके शब्द होते हैं। इस बात को आप समझो। इस कलयुग को रोकने के लिए ही श्री त्रिलोक भारती जी उपस्थित हुए हैं इस पृथ्वी पर। घोर तपस्या की, समाधि लेने के बाद भी तपस्या की और आज उन्हीं ने मुझ सेवक को इस पृथ्वी पर खड़ा किया है। जो कार्यभार मुझे मिला वो कार्यभार करते हुए इस कार्य में मैं सहयोग कर रहा हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना ही मुझे भगवान बनने का शौक है। मुझे जो शौक है शिव की शरण में जाने का शौक है। मैं सिर्फ वही जाने का लालची हूं, वही जाने का इच्छुक हूं और इसके लिए मैं सारे कार्य करूंगा। जिसको शिव मिल जाए, जिसको शिव की शरण मिल जाए, उसको किस बात की मोह माया। मैं भी यही आपको कहना चाहूंगा कि जाति पाति के बंधनों से बाहर निकलो। सिर्फ अपने जीवन का एक लक्ष्य याद रखो कि सृष्टि का रचना करने वाला जो है, चाहे ईश्वर स्वरूप में है, चाहे अल्लाह स्वरूप में है, चाहे अन्य किसी स्वरूप में आप मानते हो, आप उसके हो, उसके कर्जदार हो, उसकी भक्ति करो, उसका कर्ज चुकता करो, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।